तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ इंटरफेस के बारे में जाना था, ये सब के बारे में जाने थे, ये सब के बारे में जाने थे, यूसीएस के बारे में जाने थे। आज हम उससे आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगले 1-1.25 घंटे तक आराम से सीखिए। किसी भी टॉपिक में कभी भी दिक्कत आए देन पूछिए, फील फ्री टू आस्क। तो आज हमें देखना है इस कर्सर के बारे में। बाय डिफॉल्ट जब भी आप इस कर्सर को स्टार्ट करेंगे तो इसकी साइज देखिएगा बिल्कुल छोटी सी रहती है। इसको आप क्रॉस हेयर कर्सर बोलते हो और ये जो बीच वाला है इसको हम पिक बॉक्स बोलते हैं। अगर आप इस कर्सर के साइज को बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने माउस में राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको ऑप्शंस में जाना होगा। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाइए और ये देख लीजिए हमारा क्रॉस हेयर साइज दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप अपने क्रॉस हेयर कर्सर की साइज को बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, नॉट मोर देन 100, क्योंकि ये परसेंट होता है, यानी टोटल परसेंट ऑफ द स्क्रीन साइज, ये इसके हिसाब से कैलकुलेट करता है। अगर मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, सपोज मैंने 100 टाइप किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो देखिएगा आपका क्रॉस हेयर कर्सर का साइज 100% ऑफ द स्क्रीन साइज हो चुका है। आप ऑप्शन में जाने के लिए अपने कीबोर्ड से ओपी इंटर कर सकते हो। जैसे ही आप ओपी इंटर करेंगे वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले के बाद ये रहा आपका क्रॉस हेयर साइज, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका साइज आप 25% रखिएगा, दैट इज एनफ फॉर अस, ठीक है। इतना हमारे लिए काफ़ी होता है। आप इससे छोटा भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। आपकी मर्जी, जैसा आपको रखना है रखिए। फिर से मैंने OP फॉर ऑप्शन किया और जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये पिक बॉक्स होता है, तो पिक बॉक्स बेसिकली यहाँ से आप उसको रिसाइज कर सकते हो। ये हमारा सिलेक्शन है और हियर वी है पिक बॉक्स साइज। आप यहाँ से कम या ज़्यादा करेंगे, जैसे कि मैंने छोटा कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, तो देखिएगा उस पिक बॉक्स का साइज बेहद छोटा हो चुका है। मैंने एक बार और भी बताया था कि अगर आप किसी भी प्रीवियस कमांड को रिपीट करना चाहते हैं तो बस आपको स्पेस बार दबा देना है या फिर इंटर दबा के भी आप प्रीवियस कमांड को रिपीट कर सकते हो। यहाँ से आप वही फिर से सेट कर दीजिए, जितना है उतना। ये सिलेक्शन में होता है, आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये एनफ हो गया है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए ये जो स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहा है इसको हम ग्रिड बोलते हैं। आप इस बटन पे क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हैं। हालांकि हम इसके बारे में भी डिटेल्स में जानने वाले हैं, पूरा स्टेटस बार के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल आप इसको ऑफ कर दीजिए, अभी के लिए इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और जब भी आप काम करें तो इसको यहाँ पर बीच में मत रखिए, ठीक है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके UCS आइकन सेटिंग में जाइए, फिर आप UCS आइकन एट ओरिजिन में भी कर सकते हो, तो आपको ये बीच में नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक और तरीका है, UCS आई प्रेस करना होता है, उसके लिए आपके सामने आ जाएगा UCS आइकन, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी ओरिजिन क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मैंने पहले किया हुआ था ओरिजिन, अभी ये ओरिजिन से हट गया है। फिर से मैं स्पेस करता हूँ, रिपीट करता हूँ, फिर से आप ओरिजिन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये एक बार आप यहाँ से सेट कर देंगे तो ये तो बीच में आ रहा है। फिर से मैं राइट क्लिक करके कर देता हूँ, वो सेट नहीं हुआ लगता है। ये देखो आइकन एट ओरिजिन कर दीजिए, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखिएगा। ये हमारे लिए समझ लीजिए कि गाइड का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन। और जो भी कमांड्स आप लेते हो ये आपको गाइड करेगा कि इसके आगे आपको क्या करना चाहिए। तो ज़रा सा मैं इसको नीचे की तरफ रख देता हूँ यहाँ पे और लेके देखता हूँ एक लाइन कमांड। मैंने लाइन लिया तो देखिए यहाँ पर आपको मैसेज दिखा रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हम यहाँ से कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं।
फिर क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, तो ये आपको गाइड करेगा। अगर क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से देख लीजिए, हमारा क्लोज का भी ऑप्शन आता है, यू कैन सी हियर। ये तो हो गया हमारा लाइन का, ठीक है। अगर आप पॉली लाइन लेते हो, पॉली लाइन लीजिए। मैं ज़रा सा इस ऑर्थो मोड को ऑन कर देता हूँ। ये ऑर्थो मोड बेसिकली ऑन रहने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो लाइंस होते हैं या वो स्ट्रेट आता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ही स्ट्रेट आएगा। आप इसको ऑन कर दीजिए तो देखिए ये हमारा पूरी तरह से स्ट्रेट आ रहा है, और वर्टिकली भी ये हमारा स्ट्रेट आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सपोज इतना लिया, अब अगर आपको आर्क चाहिए तो ये देखिए पॉली लाइन में ही आपको आर्क मिल जाता है। ये आर्क ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर से आपको लाइन चाहिए, फिर से आप यहाँ पे लाइन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बराबर ट्रैक करना है तो आप इस पॉइंट को ट्रैक कीजिए। फिर आप आर्क लेना चाहते हैं, फिर से आर्क लीजिए, और फिर से अगर क्लोज करना है तो यहाँ पे देख लीजिए क्लोज का ऑप्शन है। तो ये कमांड लाइन जो होने की वजह से हमें इतने सारे फायदे होते हैं कि हम सारे ऑप्शंस को यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसको गलती से गायब कर दूं, ये देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस साइन पे क्लिक करेंगे तो कमांड लाइन क्लोज विंडो आ गया है। अगर मैं यहाँ से यस करता हूँ, उससे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि इसका शॉर्टकट क्या है, हालांकि मैं बुक में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा Ctrl+9 है। अब यहाँ से मैं ओके यस कर देता हूँ तो ये देखिए हमारा कमांड लाइन हो गया है गायब। ओके, अब ज़रा सा देखिएगा कि मैं अभी पॉली लाइन लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई नया स्टूडेंट इस कमांड्स को यूज़ करेगा, इन सारे कमांड्स का यूज़ करेगा, तो उसको गाइड करने वाला कोई भी नहीं होगा। हालांकि मैं तो बिना गाइड के भी ले सकता हूँ क्योंकि आई नो द शॉर्टकट्स। सपोज मैं यहाँ पर भी नहीं जाता हूँ तो भी मैं इस स्केच को बना सकता हूँ। PL इज़ द शॉर्टकट, यहाँ से लेता हूँ ऐसा। A फॉर आर्क हो गया, फिर L फॉर लाइन हो गया, फिर ट्रैक दिस पॉइंट, फिर A फॉर आर्क एंड CL फॉर क्लोज। मैं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ सारे शॉर्टकट्स के बारे में। लेकिन जब कोई नया स्टूडेंट ऑटोकैड को खोलेगा तो उसको थोड़े टाइम के लिए तो कमांड लाइन की ज़रूरत पड़ती है। बाबा इस मैसेज में क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या बताया गया था, यहाँ से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाइए और 9 प्रेस कीजिए। याद रखिए ये न्यूमरिक पैड जो राइट साइड में होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। अगर मैं कंट्रोल दबा के यहाँ से 9 प्रेस करूँ न्यूमरिक पैड वाला यानी राइट हैंड साइड वाला ऑप्शन में, तो ये हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो आपको कौन सा बटन दबाना है, कंट्रोल दबा के फंक्शन कीज के नीचे जो लाइन 9 है उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है। आप सोचेंगे कि न्यूमरिक कीज दबाएंगे तो ये आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको फंक्शन कीज के नीचे वाला 9 को प्रेस करना है। पहले तो कंट्रोल दबाइए, फिर उस 9 को दबा दीजिएगा तो वापस आ जाएगा। हालांकि कंट्रोल 0 से लेकर कंट्रोल 9 तक है ना, तो ये सारे चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। इन सब का शॉर्टकट्स होता है धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में हमें पता चल गया। आप कुछ भी लीजिएगा, यहाँ पे देखिए सर्कल लेता हूँ तो आपको बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, यहाँ पे सेंटर लीजिए। फिर आपको बोलेगा सेंटर लेने के बाद आगे क्या करना चाहिए, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ से आप रेडियस भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको गाइड करता है एक तरह से। अगर आप चाहें इसकी हिस्ट्रीज वगैरह देखना तो यहाँ से आप पकड़ के ज़रा सा ऊपर लेके जाइए तो ये सारे हिस्ट्री रहे। अगर आप इन सारे चीज़ों को कॉपी वगैरह करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जहाँ से मैंने शुरुआत किया है वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, दिख रहा है। यहाँ से आप जाते हो, राइट क्लिक कर सकते हो। ये कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी हिस्ट्री करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए, कॉपी हिस्ट्री हो गया है। और आप चाहें तो नए डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक, न्यू, और मैं यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, फिर इसको खोलता हूँ। और खोलने के बाद आप यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट भी कर दीजिए। तो हियर वी हैव जो कमांड के लिस्ट होते हैं आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में? हालांकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट होता है कि किसी तरह से आपको हिस्ट्री जानना है तो आप यहाँ पे उसको कॉपी कर सकते हो। फिलहाल इसकी ज़रूरत तो हमें नहीं है। मैं ऑटोकैड को फिर से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप इसको नीचे भी कर सकते हो। हालांकि अगर मैं इसमें से किसी हिस्ट्री को डिलीट करूँ तो यहाँ वो इफ़ेक्ट हट जाएगा,
बराबर क्या, वो हम देखेंगे जब हम लोग एडवांस मॉडलिंग करेंगे, एडवांस ड्राइंग करेंगे तब। तो फिलहाल तो कमांड लाइन का पर्पस हमें समझ में आ चुका है और इसकी ज़रूरत भी हमें समझ में आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर नीचे आप तीन तरह की चीज़ें देखेंगे। एक तो यहाँ पर मॉडल है, दूसरा यहाँ पर लेआउट 1 और लेआउट 2 है, और तीसरा यहाँ पर एक प्लस साइन है यानी न्यू लेआउट है। इसके बारे में भी हमें जानना है, बट हम इसको देखेंगे जब हम लोग पेज सेटअप को स्टडी करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने लेआउट 1 में क्लिक किया तो ये देख लीजिए हमारे पास एक पेपर का साइज आ गया है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ दिस पेपर, बट हम लेटर आने वाले चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे और अपने हिसाब से हम इस पेज को कैसे सेट कर सकते हैं। A4 का कैसे लेंगे, A3 का कैसे लेंगे, A2 का कैसे लेंगे, A0 तक कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, जब हम लोग प्रोडक्शन ड्राइंग सीखेंगे और हम लोग प्रिंट आउट करना सीखेंगे उस समय भी बताऊंगा। और विदाउट गोइंग टू द लेआउट ऑप्शन हम मॉडल से भी कैसे प्रिंट आउट कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो मैं ज़रा सा एक डेमो भी दिखाना चाहता हूं, है ना। जैसे कि मैंने यहां से क्या किया, ओपन बटन पे क्लिक किया। ठीक है, और यहां से मैं सपोज कर लेता हूं कोई भी एक ड्राइंग छोटा सा 2D में मैंने ओपन कर दिया है। अगर आप चाहते हैं इस ड्राइंग को, यानी फिलहाल तो आप इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कीजिए, तो मैंने बार बार बताया है आप अपने राइट क्लिक कीजिए माउस से और यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जाना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, डिस्प्ले एंड कलर्स, और कलर्स में जाने के बाद आप यहाँ से वाइट कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कीजिए और क्लोज कीजिए और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब अगर मैं इसको प्रिंट आउट करना चाहता हूँ तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस में क्या है, एक तो आप लेआउट में जाके कर सकते हो प्रिंट आउट, और दूसरा मॉडल में ही प्रिंट आउट कर सकते हो। तो अगर मैं पहले देखना चाहूँ मॉडल में करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, जरा सा गौर कीजिएगा। तो हमें क्या करना होगा, Ctrl+P प्रेस करना होगा। Ctrl+P प्रेस किया, यहाँ पर 3 मैसेज आएंगे, किसी किसी में नहीं भी आता है तो आप ये कंटिन्यू टू प्लॉट ए सिंगल सीट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्लॉट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें जो है हम लोगों को देखना है कौन कौन से सेटिंग करने हैं। तो इसको जरा सा गौर से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा है प्रिंटर एंड प्लॉटर, इसको देखेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, देख लीजिएगा, पेपर साइज। ठीक है, फिर नंबर ऑफ कॉपीज, और यहाँ पर है व्हाट टू प्लॉट, यानी किस एरिया को या किसको आप प्रिंट आउट करना चाहते हो, और उसका ऑन स्क्रीन यानी ऑन पेपर जो है पोजीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हैं, सेंटर द प्लॉट, ये भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंचेस वगैरह कुछ पैरामीटर्स है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, किस तरह से चाहिए। तो ये सारे सेटिंग्स आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे प्रिंटर एंड प्लॉटर है, तो यहाँ पे इस कंप्यूटर के साथ कोई भी प्रिंटिंग डिवाइस अटैच नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, PDF में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जाइएगा तो आपके सामने, मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करता हूँ, AutoCAD PDF हाई क्वालिटी प्रिंट PC3, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पुराने वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, DWG2 PDF PC3। ओके, अगर आपके पास 2020 वर्जन है तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, हाई क्वालिटी प्रिंट, और नहीं है तो आप DWG2 PDF को सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट मैं इसको रिकमेंड करूंगा क्योंकि नाउ वी आर यूजिंग 2020 वर्जन, इट मीन्स लेटेस्ट वर्जन, सो इसमें तो है ये। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेपर साइज सेलेक्ट कीजिए। सपोज हम लोग क्या चाहते हैं, A3 का चाहते हैं, तो यहां से जरा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, वेयर इज द A3, ये देख लीजिए 420 बाय 297 mm का होता है पेपर का साइज। ISO स्टैंडर्ड ही लीजिएगा, ये अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं करने वाला हूं सेंटर द प्लॉट पे क्लिक, यानी जो भी हमारा ये ड्राइंग आने वाला है पेपर के एग्जैक्टली सेंटर में आने वाला है। तो ये अगर नहीं रहेगा चेक मार्क तो ये इधर उधर थोड़ा बहुत हिल जाता है, तो आप इसको चेक मार्क जरूर कीजिएगा।
तीसरा काम हमारे पास ये है, आप विंडो ले सकते हो। क्योंकि हम लेआउट नहीं लिए हैं इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, मैं अभी विंडो ले रहा हूं और मैं इस प्रॉपर जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको सेलेक्ट करने वाला हूं। आप विंडो लीजिए और विंडो के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहां से यहां तक उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद आप जिस जगह पर भी सेव करना चाहते हैं आप उसको सेव कर दीजिए। दिस इज द वे ऑफ मेकिंग अ प्रिंट, यू नो। और देख लीजिए हमारा पूरा का पूरा पेपर जो है, यानी पूरा हमारा शीट एकदम इस पेपर में बैठ चुका है। यानी A3 का मतलब ये होता है कि दो A4 को मिला दीजिए तो ये A3 बन जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए कितने आराम से हमने इसको प्रिंट आउट कर लिया है, नीट एंड क्लीन पूरी तरह से आ चुका है। एक बार और अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। क्या करना है हम लोगों को, यहां से भी आप प्लॉट को क्लिक कर सकते हो। देख लो यहां पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू प्लॉट सिंगल सीट में जाना है। उसके बाद आप यहां से A4 का लेना चाहते हो तो A4 का भी, सॉरी हाई क्वालिटी प्रिंट लेना है यानी PDF में। और उसके बाद आप क्या करते हो, यहां से A4 का लेते हो। ये हमारा है पेपर साइज, तो आप यहां से ले सकते हो। फिर आपको सेंटर द प्लॉट पे जाना है। उसके बाद यहां से आपको विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद आप इस एरिया को सेलेक्ट कीजिए, ये हमारा प्रिंटिंग विंडो है, इतना एरिया हमारा प्रिंट होने वाला है। फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से मैं नंबर 2 दे देता हूँ क्योंकि मैंने उसको पहले से ही एक बनाया हुआ है। तो ये भी देख लो, ये भी आपके सामने आ गया है। ये हमारा A4 का होता है। अगर आप ज़रा सा जूम करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाइए और अपने माउस से स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ कीजिए। तो इससे होता ये है आपका जो पेपर है वो जूम हो जाएगा। यू कैन सी हियर। तो आप ज़रा जूम करके भी देख सकते हैं हाउ नीट एंड क्लीन इट इज़। देखिए बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो आई होप ये प्रिंटिंग का सीख गए। ये तो हो गया हमारा मॉडल में डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आप चाहें लेआउट में जाने के बाद तो आप लेआउट पे जाइए, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे ये तो हमारा आ गया है, बट क्या है आप चाहें तो इसको भी बड़ा कर सकते हो, है ना। आप देखिए इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा करना है। मैं अभी स्केल कमांड तो नहीं बताया है, बट थोड़ा सा देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाद में हम उसको डिटेल में जानेंगे। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, अभी डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए इसको स्केल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस व्यू पोर्ट, ये हमारा व्यू पोर्ट है एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फ्री हो गया है, दिख रहा है। ये आराम से किधर भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। व्यू पोर्ट होता है ये हमारा। बाद में आप क्या कर सकते हैं, बाहर डबल क्लिक कीजिए, ये हमारा लॉक हो जाता है। तो इस व्यू पोर्ट के साइज को आप चाहो तो ड्रैग करके भी बड़ा कर सकते हो, नहीं तो मैं स्केल करूंगा, ठीक है। और स्केल का मतलब है आई एम गोइंग टू 1 सेकेंड, यहाँ से मैं ज़रा सा ये सारे बटन को ऑन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग और सेलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि हम इसके मिड पॉइंट्स को ट्रैक कर पाएँ। यू नो हियर वी हैव द मिड पॉइंट ऑफ दिस, और यहाँ से भी आप इसके मिड पॉइंट को ले सकते हो। तो इस तरह से होगा ये कि हम दोनों साइड से ट्रैकिंग कर पाएंगे और हमें सेंटर का मिल जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, लगता है हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमें ज़रा सा एफर्ट लेना होगा। बीच में ये आ गया है, डबल क्लिक करता हूँ मैं, इसको पकड़ के ज़रा सा मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ ताकि हम इसको आराम से ट्रैक कर पाएँ। फिर से बाहर की ओर डबल क्लिक कीजिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से स्केल में गया और जाके इधर से मिड पॉइंट को ट्रैक कीजिए। वेयर इज़ द मिड पॉइंट, नहीं दिख रहा, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ये रहा हमारा मिड पॉइंट, दैट्स इट। यहाँ पे आ रहा है हमारा, आप इसको क्लिक कीजिएगा। और यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देख लेता हूँ कितने में, इतना बड़ा हमारा ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए हमारा जूम विंडो आ रहा है। तो जूम विंडो का मतलब आप चाहें तो इतना एरिया को जूम कर सकते हो, इस तरह से जूम कर दो। तो ये देखो फिट टू द पेपर आ चुका है। आप बाहर पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे जाके डबल क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा फिक्स आ गया। हालांकि मैं इसके बारे में एम व्यू, PM, AM ये सारे चीज़ें जो होते हैं मैं आपको करके बताऊंगा आने वाले शीट में। और आप इसको भी प्रिंट आउट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं किसी भी साइज में, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैंने इसका पर्पस बता दिया है कि ये यहाँ पर क्यों दिया गया है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।
और अगर अपने हिसाब से आपको शीट वगैरह लेना होगा तो राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद फ्रॉम टेम्पलेट है, यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पर शीट सेट भी है, और यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा तो देख लो इस तरह का आपको बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल ब्लॉक्स वगैरह के साथ में मिलता है। यू कैन सी हियर सिविल के लिए भी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ज़रा सा देखिएगा कैसा आएगा। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, आप इसको ज़रा खोलिएगा तो ये देख लो हमारा रेडीमेड एक बना बनाया शीट आ चुका है। आप यहाँ पे क्या है, अभी तो देख रहे होंगे ये अजीब अजीब तरह का शेप, लेकिन आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सप्लोड कर सकते हो। इससे देख लीजिए सारे नेम प्लेट आ जाते हैं, और बाद में आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि ये डबल आ गया है, ये भी डबल आ गया, आप इसको डिलीट कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, इसको भी डिलीट कर दीजिए। और ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है तो रख सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से अपने कंपनी का नाम डालिए, डिज़ाइन बाय, अप्रूव्ड बाय, चेक बाय, डेट कौन सा है, शीट नंबर कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मैनुअली भी बताऊंगा, और ये ऑटोमेटिक है उसके साथ भी हम लोग काम करना सीखेंगे। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं डायमेंशन वगैरह तो भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हियर यू कैन सी यहाँ तो 7 दिख रहा है। अब 7 क्या है, 7 मीटर है, 7 mm है, 7 सेंटीमीटर है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले लेक्चर्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पर्पस हम लोगों को आई थिंक समझ में आ चुका है। फिर से मैं मॉडल में चला जाता हूँ। अभी इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये हमारा सपोज कर लो कि थोड़ा थोड़ा हम लोग ग्लांस देख रहे हैं, और ऐसा समझ लो कि ये हमारा इंट्रोडक्शन 2B है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा सा 2D में जो स्टेटस बार बटन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उसके बारे में जानेंगे। और ये जो हमारा टोटल स्टेटस बार बटन है इसको हम क्या कहेंगे, और कैसे बटन्स को लाना है, कैसे डिलीट करना है, और सबको हम क्या क्या बोलते हैं, इसके बारे में ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ना है एक ही बार हम लोगों को, तो ऐसे ठोक पीट के ऐसा पढ़ो कि फिर बाद में जो है हमें दिक्कत नहीं आए, ठीक है। फिलहाल तो हमें इसको बोलना स्टेटस बार बटन्स, और इसके जो पूरे लिस्ट होते हैं वो कस्टमाइजेशन में होते हैं। अगर कोई बटन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप कस्टमाइजेशन में जाइए, तो आपको टोटल के टोटल बटन्स यहाँ से आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है। जितने सारे लिस्ट में यहाँ पर हैं वो सारे के सारे बटन्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें सबके बारे में नहीं जानना है, हम लोगों को अभी 4 बटन के बारे में कंपलसरी जानना है। ये 2 रहेंगे और ये 2 रहेंगे, ठीक है। अब मैं सारे चारों का नाम बता देता हूँ और उसके काम भी बता देता हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा, इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट, इसको बोलते हैं ऑर्थो मोड, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ये चारों बटन आपको 2D में हर हाल में ऑन रखना ही पड़ेगा। जब भी आप 2D में काम कीजिए या फिर 3D में भी आपको ये चारों बटन हमेशा के लिए ऑन रखना पड़ेगा। हालांकि 3D में आप एक्स्ट्रा बटन्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको भी ऑन रख सकते हो, बट 2D में तो ये चारों बटन जो है हमारे लिए बिल्कुल भी कंपलसरी है। तो चलते हैं एक एक करके इन चारों बटन्स को हम जानते हैं कि इनकी ज़रूरत आखिर क्यों है, हमें क्यों इसको ऑन रखना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस बटन से। इसका नाम आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट स्नैप है, और इसका शॉर्टकट भी आप देख सकते हो F3 दिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि F3 प्रेस करके आप इस बटन को ऑन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस कर रहा हूं तो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो ये हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसको मैं ऑन क्यों रखता हूं ये इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैंने इस डाउन एरो पे क्लिक किया तो देख सकते हो हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ये सब है क्या, ये सब जो है हम लोगों को एक्यूरेसी के साथ काम करने में मदद करता है। जैसे कि मैं एक डेमो दे देता हूं। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक लिया रेक्टेंगल और मैंने एक लिया सर्कल। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं एक लाइन और लेता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिखता है एंड पॉइंट, ये दिखता है मिड पॉइंट, ये दिखता है ज्योमेट्रिक सेंटर, ये देखिए आपको दिख रहा है क्वाड्रेंट, ये देख लीजिए सेंटर पॉइंट, और मैं यहाँ से शुरू करके अगर इधर जाता हूँ तो आपको टेंजेंट दिख रहा है। तो ये आपको एक्यूरेसी के साथ काम करने में मदद करता है। याद रखिएगा, अगर मैं किसी लाइन को एग्जैक्टली इस कॉर्नर से लेना चाहता हूँ, ये लिया मैंने, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए आराम से वहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगा वो एंड पॉइंट है कि नहीं है, सो ठीक है। अगर मिड पॉइंट से लेना है तो मिड पॉइंट पे हाईलाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर मैं
ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर देता हूं, ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने ऑफ कर दिया है और मैं कोई लाइन लेता हूं, तो देखिएगा यहां पर आपके सामने कोई भी एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है, ना ही यहां से मिड पॉइंट दिख रहा है। हालांकि आप ले सकते हो, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट यहां पर ब्लिंक नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर लेना ही है तो क्या कर सकते हैं, END आपको टाइप करना होगा, तब जाकर के यू कैन सी द एंड पॉइंट। ओके, इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, अगर मिड लेते हो, यहां पे मैंने क्लिक करके ऐसा ले लिया, फिर अगर मिड लेना है तो MID प्रेस करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते, बट ये बटन ऑन रहने से आपका काम आसान हो जाता है और आपको बार बार अपने कीबोर्ड से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑलवेज रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग एनी 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग, मेक श्योर दिस 4 बटन्स आर ऑन। ओके, अब जरा देख लेते हैं विदाउट एनी नोड्स। मैं रेंडमली ले लेता हूं, सपोज कर दो कि यहां से मैंने ले लिया, भैया दिख तो रहा है कि मैं कॉर्नर पे ले रहा हूं, क्लिक कर देता हूं, ऐसे कर दिया, फिर मैं मिड पॉइंट से ऑलमोस्ट दिख रहा है मिड में ले रहा हूं, लेकिन अब मैं जाके चेक करता हूं क्या ये सही जगह से आया है, गलत आ गया। तो ये जो गैप है यही तो एरर है हमारा, ये देखो, ये जो इसके बीच में गैप आ गया हमारा, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये एक्यूरेसी हमारी रही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा जो है इस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट जो होता है वो F3 होता है, याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा यहाँ पे एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सारी चीजें जो हमारे लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जाते हो ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में, तो यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन आ गया। हालांकि मैं स्नैप ग्रिड, पोलर ग्रिड के बारे में भी बताऊंगा, फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे 3D के बारे में जानेंगे, डायनेमिक इनपुट के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में भी जानेंगे, बट फिलहाल जो हमें ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में जानना है। अगर ये क्लियर ऑल रहे तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक ही बार में सारा गायब हो जाएगा, एक ही बार में सारा आ जाएगा, आप यहाँ से ओके कर सकते हो। तो ये आपका एक अलग सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जाके वो सेट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाइए और हियर वी हैव ऑल द बटन्स टू मेक देम ऑल एंड क्लियर देम ऑल, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका पर्पस आपको समझ में आ गया। सपोज कर लेते हैं भैया कि दो मेरे पास लाइन है, ये देख लो, और इसके इंटरसेक्शन में मुझे एक सर्कल चाहिए, तो मैं ले लेता हूं सर्कल। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली या तो परपेंडिकुलर आएगा या तो ये देख लो यहाँ पे इंटरसेक्शन भी आ रहा है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ पता है, यहाँ पे जाके देखिएगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला हमारा नोड ऑन होगा। ठीक है, तो अगर आपका ये ऑफ रहेगा, ठीक है, तो अब आप कोई सर्कल लीजिए, तो यहां से आपको कुछ भी इंटरसेक्शन वगैरह दिखने वाला, यहां पे क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन मैंने ऑन किया कि ऑफ किया इसको, इंटरसेक्शन एक्सटेंशन दिख रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑन है हमारा। तो ये एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से भी दिख सकता है। तो चलो मैं क्या कर देता हूं, इस परपेंडिकुलर को भी गायब कर देता हूं। कहाँ है हमारा परपेंडिकुलर, इसको भी मैंने ऑफ कर दिया। एंड लेट्स हैव अ, अरे वाह, ये तो फिर भी दिख रहा है भाई, इंटरसेक्शन क्यों दिख रहा है, अच्छी बात है लेकिन ये नहीं दिखता है एक्चुअली। मैं क्या करता हूँ, इसको जरा सा, इसको भी ऑफ कर दिया, फिर से ले लेता हूँ। अच्छा, ये तो दिखना नहीं चाहिए लेकिन दिख रहा है, कोई बात नहीं। 20 में इसको अपडेट किया गया है, बराबर है क्या, क्योंकि कहीं गलती से अगर कुछ छूट भी जाता है तो वो दिखा देता है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कितनी ज़रूरत है हम लोगों को ये सब। तो आप क्या कीजिए, सबसे सिंपल बात है कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ही रखिए, सारे बटन को आप ऑन रख लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप 2D में काम कर रहे हो या फिर 3D में काम कर रहे हो। आप इस बटन को ही डायरेक्ट ऑफ कर दीजिए तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। यहाँ से आपको इंटरसेक्शन भी नहीं दिखेगा, ना ही परपेंडिकुलर दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको इंटरसेक्शन लेना ही है तो आपको INT प्रेस करना होगा, तब जाकर के आप इंटरसेक्शन इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका अच्छा है, अगर किसी तरह से छूट गया है तो आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप का फायदा। दूसरा देख लेते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये बड़ा ही कमाल का चीज है। सपोज कर लेते हैं मैंने एक लाइन लिया और इसके बराबर में मुझे लेना है, यू कैन सी हियर अ ग्रीन डॉटेड लाइन इज कमिंग फ्रॉम दैट ट्रैक्ड पॉइंट। ओके, तो यू कैन सी हियर, यहां से आप देख सकते हो। फिर से गायब हो गया, फिर से लेता हूं, ये देखो ग्रीन डॉटेड लाइन आ चुका है। ये हमारा ट्रैकिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर गया, और अगर मैं इसके मिड पॉइंट को ट्रैक करूंगा तो देख लो हमारे पास ग्रीन डॉटेड लाइन आ रहा है। यहाँ से फिर से मैं इसको ट्रैक करता हूँ, देख लो हमारा एक और ग्रीन डॉटेड लाइन आ रहा है। इससे ये पता चलता है
कि हम लोग इस मिड पॉइंट के सीधे में एक पॉइंट लेने वाले हैं या फिर एक लाइन लेने वाले हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो देखिएगा आपका ग्रीन डॉटेड लाइन गायब हो चुका है, अभी तो नहीं आ रहा है पूरा। ठीक है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। यहाँ पे देखिएगा तो आपका कोई भी ग्रीन डॉटेड लाइन नहीं आ रहा है। आप जस्ट इसको ऑन कर दीजिए, इसको ऑन करने से फिर से हमारा ग्रीन डॉटेड लाइन आने लगा है। तो इसका फायदा हमें हर बार होता है। ये आप देख सकते हो, इसके बराबर जाना है तो आप आराम से ट्रैक कर सकते हो, फिर ऐसे लेना है, फिर आपको इसके बराबर जाना है तो ये देख सकते हैं कितना आराम से आ रहा है ना। आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये फायदेमंद होता है। ठीक है, सपोज यहाँ से 50 mm के डिस्टेंस में आपको लेना है एक सर्कल, तो डायरेक्ट आप सर्कल ले सकते हो। यहाँ से मैं ट्रैक करूंगा और 50 mm टाइप कर दूंगा, इंटर कर दिया तो यू कैन सी हियर मैं यहाँ पे ले लिया। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 50 का है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ये है हमारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस में जाने के बाद फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, हियर यू कैन सी द 50 डिस्टेंस। तो ये जो ट्रैकिंग का मसला है आप इससे सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो दिया गया है शॉर्टकट F11 है, डायरेक्टली आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करके इसको ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग दिस बटन ऑन एंड ऑफ। ओके, अब देख लेते हैं जरा सा ऑर्थो मोड और डायनेमिक इनपुट के बारे में। ऑर्थो मोड के बारे में कई लोगों को पहले से ही पता है, बट आप देख लीजिए कि सपोज करते हैं मैं एक लाइन लेता हूं। यहां से आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। स्पेस कर दो। ये देखिए कितने आसानी से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सके हैं। ठीक है, या तो फिर आप एक सर्कल ले लीजिए, आप इसको मूव करना चाहते हैं, ये देखिए स्ट्रेटली आ रहा है, आप इसको नीचे भी स्ट्रेटली मूव कर सकते हैं। लेकिन जब कभी आपका ऑर्थो मोड ऑफ रहेगा तो आप लाइन लेके देखिएगा, तो ये देखो हम स्पीड में काम नहीं कर सकते, यू कैन सी हियर। तो ऑर्थो मोड जब ऑन रहेगा तो आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, ऑफ रहेगा तो आपका लाइन जो है किधर भी जाएगा। हालांकि दोनों का ही इंपॉर्टेंस है, कहीं कहीं पे हम लोगों को स्ट्रेट लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी ऑर्थो मोड को आप ऑफ करेंगे तो भी आपका कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा, और ऑन तो ज़्यादातर पड़ता ही है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया ये देखिए हमारा लाइन जो है स्ट्रेट आ चुका है। ठीक है, और मैं फिर से जरा सा इसको ऑफ कर देता हूं और इसको ले लेता हूं, ये देखिए स्ट्रेट में मूव नहीं होने वाला, ये किधर भी जाएगा आपका। ठीक है, तो जब भी कभी आपको स्ट्रेट लाइन लेना रहे, स्ट्रेट में कॉपी करना रहे, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना रहे, यहां पर देखिएगा स्ट्रेट का मतलब ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली होता है। ठीक है, तो आप इसको ऑन कीजिएगा। ठीक है, तो आपका लाइन जो है या पॉली लाइन है कुछ भी रहेगा, आप स्पीड में कितनों भी फास्ट में जाइएगा आपका काम बिल्कुल भी सही आएगा, स्ट्रेट में आएगा। ठीक है, तो ये इसका पावर है। इसका शॉर्टकट दिया गया है F8, अपने कीबोर्ड से F8 को प्रेस करके चेक कर सकते हो। यू कैन सी हियर F8 इज द शॉर्टकट फॉर मेकिंग ऑर्थो मोड ऑन एंड ऑफ। ओके, नाउ लास्ट बटन यहां पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट। ये डायनेमिक इनपुट क्या होता है भाई? इनपुट का मतलब जो भी वैल्यू हम डालते हैं, जैसे कि मैंने लिया एक लाइन और यहां पे मैंने किया क्लिक। अब देखिए यहां पे जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, एक बॉक्स यहां पर दिख रहा है और उसके बाजू में आपको एंगल का भी एक दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये दो ऑप्शंस जो दिखते हैं वो इसकी वजह से दिखते हैं, यानी इस डायनेमिक इनपुट की वजह से। डायनेमिक इनपुट अगर बटन आपका ऑन रहेगा तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, और अगर आपने ऑफ कर दिया तो सिर्फ ये दिखेगा, ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो चलिए चेक करते हैं और इसका पावर क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सपोज मैंने एक लाइन ले लिया और यहां से मैंने क्या किया, 150 ले लिया, इंटर कर दिया। फिर देखिए आराम से यहां से मैं 200 ले लेता हूं, इंटर कर देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, 300 लिया, और अगर मैंने टैब प्रेस किया तो देखिए टैब प्रेस करते ही आपका जो लेंथ है वो लॉक हो चुका है और वैल्यू हमारा एंगल वाले टैब में आ गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग एंगल भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपको ये 300 mm का लाइन जो है वो 45 डिग्री में चाहिए, तो डायरेक्टली देखिए फिर से मैंने टैब प्रेस किया, ये देखो 300 mm है, फिर से मैंने टैब प्रेस किया, एंगल है। तो इस तरह से आप फ्लिप कर सकते हो।
जिसका वैल्यू सपोज 300 नहीं चाहिए था, ये मुझे 200 ही चाहिए था, तो 200 कर सकते हो, टैब प्रेस कर दो, ये देखो छोटा हो गया। फिर यहां से 45 नहीं चाहिए था, 35 चाहिए था, इंटर कर दीजिए, ये देख लो आ गया हमारा, एंटर कर देता हूं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा एक चीज, ठीक है। अब मैं जरा इस बटन को ऑफ कर देता हूं और फिर लाइन लेता हूं। लाइन ले लिया मैंने, ये देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देखिए मैंने अभी बताया था, ये ऑर्थो का वैल्यू बता रहा है, ऑर्थो 241 पॉइंट समथिंग और वो 0 डिग्री में। सपोज मैं यहां पर लेंथ डालता हूं, सपोज 250 मैंने लेंथ डाल दिया है ना, और इंटर कर दिया, ये देखिए 250 का शायद आ चुका है। फिर मैं ऊपर जाता हूं 150 और मैं टैब प्रेस करता हूं। टैब प्रेस करने के बाद पिछली बार में हमारा एंगल आ रहा था, बराबर है ना, तो यहां पर वो एंगल हमारा आ नहीं रहा है। आप टैब प्रेस कीजिएगा, कुछ भी कर लो, नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे 45 डिग्री डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। 1 सेकेंड, यहां पर मैं 45 डिग्री डालता हूं, देखो तो यहां पर जो लेंथ आ रहा है ये हमारा अजीब तरीके से। हालांकि अगर आप कमांड मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी आप ले सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं ले सकते, लेकिन यहां पर जो है आपका काम फेल हो रहा है। आप इंटर करेंगे तो ये देख लो कैसा आ गया है, तो 4000 कितने के आसपास आ गया, देखो तो हमारा फेल हो चुका है ना यहाँ पे। तो DI डिस्टेंस इज द शॉर्टकट, और आप मेजर करके देख सकते हैं यहां से यहां तक, ये मेजर भी नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये है कि आपका डायनेमिक इनपुट ऑफ है। अगर आपका ये ऑफ रहेगा तो आप चेक भी नहीं कर सकते। देखिए अभी मैंने ऑन किया है और DI फॉर डिस्टेंस लेता हूं, तो यहां से देखिएगा आपका ये दिख रहा है, 250 का लिया था मैंने, बराबर है ना। तो याद रखिए कि अगर डायनेमिक इनपुट आपका ऑन नहीं है तो आप चेक भी नहीं कर सकते। यहां से देखिएगा अभी मेरा डिस्टेंस है, मैंने इसको लिया था 200 और 35 डिग्री में लिया था, तो आप जरा देखिएगा तो ये मेरा टोटल जो है वो आ रहा है। इसका टोटल लेंथ देख लीजिए 200 है, ये कितने डिग्री में है, 45 डिग्री में है। आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपके सामने है, वर्टिकल डिस्टेंस भी आपके सामने है, इसका टोटल लेंथ भी आपके सामने है, कितने डिग्री में है वो भी आपके सामने है, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारा डायनेमिक इनपुट को ऑन रखने से। आई बात समझ में। फिलहाल तो हम कमांड बेसिस काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 2020 में काम कर रहे हैं, तो ये @40 स्पेस @50 इस तरह से भी काम करते थे, लेकिन वो प्रीवियस वर्जन्स में करते थे, 2004 2003 में। ये 2020 में हमारा काम करना बिल्कुल भी आसान हो गया और इसके प्रीवियस वर्जन्स में भी काम करना आसान हो गया। 2010 से जो है वो ट्रेमेंडसली चेंज किया गया है। इसके वर्जन्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और कुछ चीजें जो हैं वो कमांड बेस भी है, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपसे क्लियर करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर दिखती नहीं है या फिर बहुत अंदर जाना पड़ता है। तो वैसे चीजों के लिए हमने पूरा एक लिस्ट बनाया है कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किसको आप कमांड बेस में वर्क कर सकते हो, ठीक है। मैं इन सब को सेलेक्ट करके E फॉर इरेज कर देता हूं, तो ये देखिए हमारा इरेज हो चुका है। याद रखिए ये चारों बटन आपके लिए बेहद जरूरी है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, डायनेमिक इनपुट का कोई शॉर्टकट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। F12 प्रेस कीजिएगा तो देखिए हमारा डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा अगर डायनेमिक इनपुट ऑन है तभी आप डायमेंशन को चेक कर पाएंगे, ठीक है। यानी यहां से आप डिस्टेंस लेते हो, सपोज यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस चेक करना है, तो आपको देख लो हर चीज दिख रहा है, आप चेक कर पाएंगे प्रॉपरली। लेकिन अगर मैंने डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर दिया और फिर से मैंने डिस्टेंस लेता हूं, तो यहां पे देखिएगा वही काम मैं कर रहा हूं, बट यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, एंगल वगैरह है, तो ये अजीब तरीके से ये सारी चीजें जो हैं आपको लेंदी कर देगा। हालांकि यहाँ से भी आप कर सकते हो, बट काहे को लेना, इतना काहे को मत्थापची करना है। डायरेक्ट आप एक बटन को ऑन कर दो, आपका काम हो जाएगा आराम से। यू कैन सी हियर, आराम से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं, एंगल चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, एवरीथिंग इज क्लियर। तो एक बटन अगर आप ऑन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। हालांकि हम लोगों को इसके बारे में भी पूरी तरह से जानना है। आई बात समझ में, तो वो हम बाद में जानेंगे, ठीक है। चलते हैं, तो आई होप ये चारों बटन का पर्पस क्या है वो समझ में आया, और हम लोगों को ये चारों बटन ऑन क्यों रखना चाहिए ये भी हम लोगों को पता चल चुका है। आई बात समझ में।
अब एक और चीज यहां पर होती है कि अगर ये चारों बटन यहां पर दिखे ही ना तो कई बार ऐसा होता है किसी किसी वर्जन में या फिर नए बच्चे होते हैं यहां पर दिखता ही नहीं है। तो एक तो पहली बात ये है कि आप इसको शक्ल पहचान लीजिए, इसका कैसा दिखता है उसकी शक्ल आपको पहचानना पड़ेगा और थोड़े टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी पहचानने के बाद भी ये सारे बटन्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाना होगा। ये जो कॉर्नर है ये देखिएगा, बॉटम राइट कॉर्नर में 3 डैश दिखाई देंगे आपको, हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सॉरी, एक बार और क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए वो सारे बटन्स आपके सामने हैं। वो कौन कौन से बटन हैं? एक तो ये है 2D ऑब्जेक्ट स्नैप, देखिए मैंने यहाँ से गायब कर दिया है। फिर होता है ऑर्थो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, उसके बाजू वाला हो गया। फिर हो गया हमारा ऑर्थो मोड, ये भी गायब कर दिया। और फिर होता है डायनेमिक इनपुट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में? तो अगर आपको देखना है तो आपको फिर से कस्टमाइजेशन में जाना होगा और फिर से वही सारे बटन को ऑन करना होगा यहाँ से दिखाने के लिए, ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप जितना अभी जरूरत है उतना ही बटन रख सकते हैं। फिलहाल तो हमें 4 बटन की जरूरत है तो आप 4 ही रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह से मैंने आपको बताया है द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 4 बटन्स। इसका शॉर्टकट F3, इसका शॉर्टकट है F11, इसका F8 और इसका F12। ओके, आई होप सब कुछ क्लियर हुआ रहेगा। तो बस आज हमें इतना ही देखना था। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। अगले लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और नए कमांड्स और नए टूल्स। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।